विदेश से आए हुए सभी परिवार के भाई बहनों ने आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सभी विश्वास करते हैं आपकी नेतृत्व में सारी विश्व में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान का प्रसार करने का कार्य भी चल रहा है, परंतु भारत को एक वर्ल्ड लाइट हाउस बनाने का कार्य आपने जो अपने हाथ में लिया वो आप करके ही दिखाएंगे। हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हम आप सबका कार्यक्रम में हम सम्मिलित है। मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, ग्रेट इंडिया, वंडरफुल इंडिया, डिवाइन इंडिया, ऐसी डिवाइन इंडिया की बनाने के कार्य आपका साथ में हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया के साथ साथ डिविनिटी डिवाइन इंडिया के बनेंगे और साथ साथ में भारत का स्वच्छ भारत, दिव्य भारत, शुद्ध भारत, पवित्र भारत, ऐसी भारत का भूमि को एक नया चेतन पुरुष के रूप में भारत ने दिया है। और श्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय दादी जानकी जी की तरफ से और समस्त ईश्वरीय परिवार की तरफ से मैं करबद्ध प्रार्थना के साथ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। हम इतना ही कहेंगे, परमपिता परमात्मा शिव से, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से आपको इस देश को आगे बढ़ाने के हर कार्य में मददगार बनेंगे। आप शतायु बन करके, दिव्य पुरुष बन करके, अवतरित पुरुष बन करके, युग पुरुष बन करके परिवर्तन की प्रक्रिया के कार्य में एक महान नेतृत्व देने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब पुनः हाथ हिला करके हार्दिक स्वागत करते, अभिवादन करते। मैं अभी आदरणीय दादी जानकी जी से निवेदन करता हूँ, ये लाइट जलावे प्रेस बटन करके, कैमरा वाला लाइट पे तो दिखा दे। लाइट ऑन कर दे दादी जी को, प्रेस बटन। अभी हम निवेदन है, आप सभी बैठ जाइए। हमारा महानायक, भारत का युग पुरुष, कर्मठ योगी, सारे विश्व में योग को प्रसिद्ध करने वाले रियल राजयोगी है नरेंद्र मोदी जी से हम प्रार्थना करते हैं, इन सबको संबोधित करें, आशीर्वचन दे, प्रेरणा दे और शक्ति दे और विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने के कार्य में हम आपके साथ जोड़ने का आप प्रयास करें। हम इस आपके प्रयास में संलग्न हैं। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। परम श्रद्धे राजयोगिनी दादी जानकी जी, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी, राजयोगी श्री निर्वैर जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था के सभी सदस्यगण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सांस्कृतिक महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से आए हुए सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी मेरी तरफ से ओम शांति कह करके अभिवादित करता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक दादा लेखराज जी, आज जरूर उनकी आत्मा को शांति होती होगी कि जिस विचार को उन्होंने संस्थागत रूप दिया और स्त्री शक्ति के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया, उस आंदोलन को आज 80 वर्ष हो रहे हैं। हमारे देश में 80 वर्ष का एक विशेष महत्व माना जाता है। दुनिया में 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल ये तो मनाए जाते हैं, लेकिन भारत में 80 साल का एक विशेष महत्व है। और जब किसी व्यक्ति के जीवन में या संस्था के जीवन में 80 साल होते हैं, मतलब कि वो सहस्त्र चंद्र दर्शन का पर्व होता है।
80 साल की यात्रा में व्यक्ति या संस्था ने 1000 बार पूर्ण चंद्र के दर्शन किए होते हैं। आज ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, दादा लेखराज जी के प्रयत्नों से प्रारंभ हुआ ब्रह्मा कुमारी आंदोलन उस सहस्त्र चंद्र दर्शन की वेला पर है। तब विश्व की पूरी मानव जात को शीतलता प्रदान करने का उसका प्रयास इस अवसर से नई ऊर्जा पाकर के आगे बढ़ेगा। गत वर्ष दादी जानकी जी ने शताब्दी पूरी की, 100 वर्ष किए, और आज भी एक कर्मयोगी की तरह समय दे करके हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। मैं दादी जी को यहां से प्रणाम करता हूं। 2 दिन के बाद चेटी चंद का पर्व मनाया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में संवत्सर का अवसर होता है। मैं आप सबको नव संवत्सर की, चेटी चांद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों के बीच मुझे कई बार आने का अवसर मिला है। आप सबका मुझ पर अपार स्नेह रहा है। एक उच्च विचार के साथ संस्था के जीवन में 80 साल कम समय नहीं होता है। आज विश्व की जो स्थिति है, मानव का जो स्वभाव बनता जा रहा है, उसमें कोई भी संगठन या व्यवस्था 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद बिखराव शुरू हो जाता है। गट बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, एक में से 10 संस्थाएं पैदा हो जाती हैं। दादा लेखराज जी की कमाल रही कि 80 साल के बाद भी जिन आदर्शों, मूल्यों को लेकर के ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी आंदोलन को चलाया, नारी शक्ति को प्राधान्य देते हुए चलाया, और वह आज भी उतने ही मनोयोग से, उतनी ही कर्मठता से, उतनी ही एकजुटता के साथ विश्व भर में अपना संदेश दे रहे हैं। लाखों कार्यकर्ताओं की श्रृंखला तैयार की है। ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी भारत के आध्यात्म के संदेश को विश्व में पहुंचा रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि आप लोगों के बीच कई बार आने का मुझे मौका मिला है। आप सबकी प्रवृत्ति को मैंने निकट से देखा भी है। आपके चिंतन को समझने का मैंने प्रयास भी किया है, और एक अच्छा सानिध्य भी मुझे आप लोगों का मिला है। इन दिनों जरा व्यस्तता ज्यादा होती है, समय की कठिनाई रहती है, इसलिए मैं रूबरू तो आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं, लेकिन मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और ब्रह्मा कुमारी कार्य योजना की विशेषताएं रहती है। आज एक नई विशेषता आपने दिखाई। प्रकाश के माध्यम से आपने सबने अभिवादन किया, और मुझे यहाँ मेरे सामने टीवी पर मैं आप सबको देख रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने टॉर्च जला करके प्रकाश फैलाने का प्रयास किया, सचमुच में तो दादा लेखराज जी ने और आज दादी जी के नेतृत्व में हम ज्ञान के प्रकाश को पूरे विश्व भर में फैलाने के प्रयास कर रहे हैं।
हम एक ऐसे देश के प्रतिनिधि हैं, ऐसी देश के संतान हैं जो कभी भी अपने विचारों को थोपने में विश्वास नहीं करता है। हम वो लोग हैं जिस बात को मानते हैं कि ज्ञान को न कोई सीमाएं होती हैं, ज्ञान को न कोई समय के बंधन होते हैं, ज्ञान को न पासपोर्ट की जरूरत होती है, ज्ञान को न वीजा की आवश्यकता होती है। ज्ञान ये युगों युगों तक मानव संपदा होती है, वो कालातीत होती है, वो कालबाह्य होती है, वो नित्य नूतन होती है। और उस ज्ञान के मार्ग पर ही हम जीवन के सत्य को जान पाते हैं। ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से ये जो एक निरंतर प्रयास चला है और भारत की विशेषता रही है, यही देश है जिसने विश्व को डंके की चोट पर कहा है ईश्वर एक है। विविध रूप से लोग उसको जानते हैं। हिंदू का भगवान अलग, मुसलमान का भगवान अलग, ईसाई का भगवान अलग, पारसी का भगवान अलग, ये हमारा चिंतन नहीं है। और इसलिए ज्ञान के संबंध में भी हमारे महापुरुषों ने हमें, हमारे शास्त्रों ने, वेद काल से हमें यही सिखाया, एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। ट्रूथ इज वन, सेजेस कॉल्स इन अ डिफरेंट वे। अलग अलग लोग उसको अलग अलग रूप से व्याख्यायित करते हैं, लेकिन हमारा जो सत्य के संबंध में दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण उसी भावनाओं से भरा हुआ है। मैंने सुना कि आज शांतिवन में आपने एक सोलार प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया है। मैंने आपकी शांतिवन से जुड़ी अस्पताल का भी भूतकाल में मुझे आने का अवसर मिला था और गरीबों की कैसी सेवा हो रही है वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप जब सोलार एनर्जी के लिए इतना कर रहे हो, और मुझे याद है वहाँ आबू रोड पर आपका जो एक प्रकार से गतिविधि का केंद्र है, उसको तो कई वर्षों पहले आपने सोलार एनर्जी से चलाने का उस समय निर्णय किया था, जब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की इतनी चर्चा नहीं होती थी, तब आपने किया था। तो इसलिए आप लोग कितने दीर्घदृष्टि से काम करते हैं, इसका ये उदाहरण है। और मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में देश में एक ऐसी ऊर्जा क्रांति आ रही है, मानव जीवन में एक ऐसी ऊर्जा क्रांति आ रही है। हम साफ देख रहे हैं कि प्रकृति में सौर ऊर्जा का जितना महत्व है, उतना ही व्यक्तित्व में शौर्य ऊर्जा का महत्व है। और जब ओज हो, तेज हो, सामर्थ्य हो, संकल्प हो, तो व्यक्तित्व नई ऊंचाइयों को पार करता है। आज आप 3 मेगावाट सोलार एनर्जी आबू जैसे स्थान पर, ये प्रयास बहुत ही प्रेरक बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पड़ोस में गुजरात ने सोलार एनर्जी में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था। भारत के अंदर सोलार एनर्जी के संबंध में अलग तरीके से सोचने के लिए देश की सभी सरकारों को प्रेरित किया था। गुजरात सरकार का वो प्रयोग बड़ा सफल रहा और आज शांतिवन भी इस सौर ऊर्जा के साथ जुड़ रहा है। ये प्रकृति की रक्षा का काम है। और आपने तो शांतिवन में सोलर प्लांट से एक दिन में
38,000 से ज्यादा लोगों का भोजन बनना संभव होगा। ये अपने आप में प्रकृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा आप काम कर रहे हैं। आपके द्वारा सोलर लैंटर्न, होम लाइटिंग सिस्टम्स, सोलर कुकिंग बॉक्सेस, ये भी घर घर पहुंचाने का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में लाने का प्रयास आपके द्वारा हो रहा है। सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं, लेकिन प्रकृति के साथ जी करके गरीब से गरीब की व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, उसकी दिशा में प्रयास किया है। भारत भी दुनिया जिस संकट से जूझ रही है, ग्लोबल वार्मिंग से, उसमें दुनिया के लिए भारत किस प्रकार से काम आ सकता है। भारत ने संकल्प किया है 2030 तक, यानी आज से 13 साल के भीतर भीतर भारत की जो टोटल ऊर्जा है, रिक्वायरमेंट है, उसमें 40% उसकी पूर्ति नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी से ही करने का हमारा लक्ष्य है। 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं, और जब भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं, तब 2022 में हम सोलार के क्षेत्र में क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं। भारत ने संकल्प किया है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, बहुत बड़ा लक्ष्य है। सरकार, समाज, संस्थाएं जिस प्रकार से आज आप 3 मेगावाट लेकर के आए हैं, जितना ज्यादा हम उपयोग करेंगे, मानव जात की, प्रकृति की, परमात्मा की बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। इस काम में आप भी जुड़े हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और वैसे भी आप प्रकृति की रक्षा के लिए अनेक काम भी कर रहे हैं, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा, उससे भी फायदा मिलेगा। उसी प्रकार से वृक्षों की दिशा में आपका काम, हमारे यहां तो पौधे को ही परमात्मा मान गया है। हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, ऊर्जा क्रांति, कई ऐसे काम हैं जो प्रकृति की रक्षा करेंगे, मानव को भी एक नई दिशा देंगे। उस पर आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके द्वारा ये पता होगा कि भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया ऊर्जा की बचत के लिए, एलईडी बल्ब का। इस एलईडी बल्ब करोड़ों की तादाद में आज करीब करीब 22 करोड़ एलईडी बल्ब नगर पालिकाओं ने, महानगर पालिकाओं ने, लोगों ने अपने घरों में लगाए हैं। और इससे करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए की बचत सामान्य मानवी को हो रही है। आपका ब्रह्मा कुमारी का 8,500 केंद्र हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं। जैसे आपने सोलर एनर्जी के द्वारा एक दिशा दी है, घर घर एलईडी बल्ब के लिए भी आपके सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी देश में एक जागृति ला सकते हैं। उसके कारण ऊर्जा की बचत होगी, गरीब आदमी के जेब में पैसा बचेगा, सामान्य मानवी के जेब में पैसा बचेगा, म्युनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन के पैसे बचेंगे, उस और काम में ला सकते हैं। और जो एक जमाने में 400-500 रुपए में एलईडी बल्ब बेचता था, आज 50-60-70 रुपए में एलईडी बल्ब मिल रहा है। तो एक बड़ा काम ब्रह्मा कुमारी के द्वारा समाज में जो चल रहा है, उसमें इस काम को भी जोड़ा जा सकता है। आज हम इंपोर्टेड डीजल, पेट्रोल पर डिपेंड करते हैं। अगर हम पवन ऊर्जा, पानी से ऊर्जा, सूर्य शक्ति से ऊर्जा, इस पर अगर हम बल देंगे तो भारत को ये बाहर से पेट्रोलियम के लिए इतने रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, अरबों खरबों रुपये जा रहे हैं,
वो बचेंगे जो हिंदुस्तान के गरीब के काम आएंगे। उस दिशा में आपका ये योगदान अपने आप में एक सही दिशा का काम है और इसलिए आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। हमारे शास्त्रों ने हमें प्रकृति का शोषण करने का हक नहीं दिया है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर ये हमारे यहां क्राइम माना गया है। हमें मिल्किंग ऑफ द नेचर, प्रकृति का दोहन करने का ही हक है और उस काम को करने में आपका प्रयास जरूर काम आएगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था का मंत्र एक ईश्वर एक विश्व परिवार, ये मूलतः हमारे देश का चिंतन है। वसुधैव कुटुंबकम, शायद दुनिया में इतना विशाल, व्यापक और चिरंतन विचार इसी धरती से पैदा हुआ है। समय समय पर उसके वाक्य रचना अलग होगी, अभिव्यक्ति अलग नहीं होगी और इसलिए भारत विश्व में न्याय, गरिमा, अवसर और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। भारत के ही प्रयास से आज विश्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से प्रकृति की रक्षा के लिए एक आंदोलन चल रहा है और दुनिया के देश हमसे जुड़ रहे हैं। आज जब सभी लोग वहां मिल रहे हैं, तब आप 80 साल मना रहे हैं, तब मैं आपसे यह आग्रह करूंगा और आज यहां से जाने से पहले इतना बड़ा समारोह हो रहा है, देश भर के लोग वहां आए हैं, तब आप भी कुछ सोचिए कि 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। देश की आजादी के लिए मरने मिटने वालों ने जो सपने देखे थे, क्या हम सबका जिम्मा नहीं है उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करें? सामूहिक रूप से करें, संकल्प लेकर के करें, सही दिशा में प्रयास करें और दुनिया की इतनी बड़ी आबादी में अगर उसके जीवन में बदलाव लाते हैं तो विश्व का कल्याण करने का भी एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। आज जब आप इतनी बड़ी तादाद में वहां इकट्ठे हुए हैं, 2022 तक ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के माध्यम से, विश्व में फैले हुए ब्रह्मा कुमारी संगठन के माध्यम से, भारत में 8000 से ज्यादा आपकी इकाइयों के माध्यम से 2, 3, 5, 7 जो भी आपको ठीक लगे, आप संकल्प लीजिए। 2022 तक इसको पूरा करके रहेंगे, इसका आप निर्णय कीजिए। देखिए आपका कितना बड़ा योगदान होगा। जो भारत जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसमें आप भी ऊर्जा भर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब पिछले दिनों आप लोगों ने देखा है, नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देश को फिर से एक बार काले धन के ओर जाने से बचाने में डिजिटल तकनीक बहुत बड़ा काम कर सकती है। नगद की लेन देन जितनी कम हो, जितना ज्यादा डिजिटल करेंसी का उपयोग हो, हम देश में एक सुचिता वाली व्यवस्था को विकसित कर सकते हैं। क्या सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जहां जहां उनका प्रभाव है, अपने मोबाइल फोन पर बीम ऐप डाउनलोड करके छोटे छोटे व्यापारियों को डिजिटल लेन देन के लिए नगद से मुक्ति की दिशा में जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं क्या? मैं आज जब आपके बीच आया हूं, भले टेक्नोलॉजी के माध्यम से आया हूं, लेकिन मेरा आपके साथ इतना नाता रहा है कि मैं आपसे हक से भी कह सकता हूं कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा इस काम को बल दिया जाए और देश में परिवर्तन के सूत्रधार के रूप में आपकी इतनी बड़ी जो संस्कारित मानव शक्ति है वो काम आए।
ब्रह्मा कुमारी आंदोलन में ब्रह्मा कुमार तो है ही हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहुत सक्रिय है। हमारे देश में आज भी लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो टीकाकरण से वंचित है, और टीकाकरण से वंचित होने के कारण वो किसी न किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये चिंता का विषय होता है। कुपोषण चिंता का विषय होता है। एक इंद्रधनुष योजना के तहत भारत सरकार टीकाकरण को बहुत बड़ा घर घर का एक कमिटमेंट के साथ जिम्मेवारी तय करना चाहता है। जब भी टीकाकरण का कार्यक्रम हो, हमारी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी एक वॉलंटियर के रूप में उससे जुड़ जाए, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए काम आ जाए, कितनी बड़ी सेवा होगी। और आप तो इसी सेवा धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर इसको आप ले लें, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं एक और काम के लिए आज आपसे आग्रह करता हूं। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, अगर ये विश्वविद्यालय है, आप एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकते हैं क्या, और जिसमें हिंदुस्तान की लोगों को ऑनलाइन एग्जाम के लिए प्रेरित करें, सर्टिफिकेट कोर्स करें, एजुकेट करें, एग्जाम लें। और वो विषय है मेरे मन में न्यूट्रिशन, पोषण की विषय में हमारे यहां अज्ञानता का भी एक बहुत बड़ा दुर्भाव है। किस उम्र में क्या खाना चाहिए, शरीर के लिए किन चीजों की जरूरत है, उसका ज्ञान का भी अभाव है। 2 टाइम पेट भर लिया तो काम हो गया, एक बहुत एक सोच है। जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, दोनों टाइम अच्छा खाना खा सकता है, उसको भी इसका पता नहीं है कि क्या खाना, क्या नहीं खाना, और कब खाना, कैसे खाना। अगर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय शरीर के पोषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, शरीर में किसी चीज की कमी हो तो कैसे नुकसान होता है, अगर एक सर्टिफिकेट कोर्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये पूरा आंदोलन आप खड़ा कर सकते हैं क्या? हिंदुस्तान की सभी यूनिवर्सिटियों को आपके साथ जोड़ सकते हैं क्या? आप एक ऐसा संगठन है जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, सक्रिय भूमिका भी महिलाओं की है, और न्यूट्रिशन की समस्या का समाधान अगर करना है, हमारे बालकों को कुपोषण से बाहर निकालना है, तो आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसमें सोचिए। मैं भारत सरकार से भी कहूंगा, राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि अगर आप इस काम को लेकर आगे आते हैं तो जरूर वे भी आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे, जो भी मदद करनी चाहिए वो करेंगे। लेकिन एक आंदोलन हम खड़ा कर सकते हैं। हमारी 9th, 10th, 11th, 12th इस कक्षा में पढ़ने वाली बच्चियां अगर न्यूट्रिशन के संबंध में शिक्षित होगी, तो जब भी वो परिवार का कारोबार संभालती होगी, किचन पे उनका प्रभाव रहने ही वाला है। वो प्रोफेशन में जाएगी तो भी किचन पर उसकी बात चलने वाली है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और ये काम आपके माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह हो सकता है। और मैं इसके लिए 2022 एक संकल्प लेने के लिए आपको निमंत्रित करता हूं। भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो हमारी वर्किंग वुमेन क्लास जो है, पूरा डिलीवरी के बाद, प्रसूति के बाद, पहले उनको सिर्फ 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती थी। हमने उसको 12 सप्ताह से 26 सप्ताह कर दिया, ताकि वो अपने बालक की देखभाल करने की जब सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है,
वो माँ अपने बच्चे के साथ रह सके, पूरा समय दे सके। और वो समय शुरुआत प्रारंभिक जो कुछ महीने होते हैं, जो बालक की जिंदगी में बड़े महत्व होते हैं, संतान की जिंदगी में बड़े महत्व होते हैं, माँ की मौजूदगी बहुत बड़ा रोल कर सकती है। और दुनिया में शायद 2 या 3 ही देश हैं जो 26 हफ्ते से ज़्यादा छुट्टी देते होंगे। दुनिया के समृद्ध और प्रगतिशील देश भी 26 हफ्ते की छुट्टी नहीं दे रहे। भारत ने इतना बड़ा फैसला कर लिया है क्योंकि हमारी माताओं बहनों का सशक्तिकरण देश के सशक्तिकरण में एक नई ऊर्जा भर सकता है, नई गति भर सकता है। और बच्चे खेलते होते हैं, उनके शरीर में भी वो धुआं जाता है। हमारी इन मां बहनों की तबीयत का क्या हाल होगा। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि हमें इन गरीब माताओं को खाना पकाने के लिए लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति दिलानी है। और लकड़ी से के चूल्हे से मुक्ति दिलाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन देना एक बड़ा आंदोलन चला। पिछले 10 महीने से आंदोलन को चलाया है। अब तक करीब करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों में गैस के सिलेंडर पहुंच चुके हैं, गैस का चूल्हा जल रहा है, लकड़ी के चूल्हे से धुएं से उनको मुक्ति मिल चुकी है। और इस 3 साल में 5 करोड़ परिवारों में पहुंचने का संकल्प है। हमारी मातृशक्ति, हमारी महिला शक्ति, उनको कैसे मदद मिले उस पर हमारा बल चल रहा है। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा इसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी सक्रियता से ऐसे काम, क्योंकि आप करते ही हैं, अनेक प्रकार के काम आप करते ही हैं, सक्रियता से इन कामों को अगर आप बल देंगे, एक बहुत बड़ा परिणाम लाने में आपका योगदान बनेगा। आज मुझे फिर से आपके बीच में आने का अवसर मिला है। प्रकृति की रक्षा, मातृशक्ति की रक्षा, बालकों की जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास, ये सारी बातें अपने आप में एक बहुत बड़ी अमानत के रूप में है। और मैं आपसे आपके बीच आया। आपका ये समागम दुनिया के सभी देशों से जब लोग आए हैं, तब भारत के इस महान चिंतन का विचार लेकर के जाएंगे। ज्ञान का प्रकाश सब दूर पहुंचेगा, मानव कल्याण के लिए काम आएगा। और दादा लेखराज जी ने जो काम को आरंभ किया था, आपके प्रयत्नों से उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। 100 वर्ष के बावजूद भी इतना कठोर परिश्रम, दादी का जीवन नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। एक नई ऊर्जा के साथ लोगों को काम करने की ताकत मिलती रहेगी। और जब स्वच्छ भारत अभियान में चला रहा था, तो दादी जी हमारी एम्बेसडर रही है। दादी जी ने ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा स्वच्छता अभियान को बल दिया है। और मुझे विश्वास है कि सफेद वस्त्रों में हमारी जो ब्रह्मा कुमारी हैं, वे स्वच्छता के आंदोलन को बहुत ताकत दे सकते हैं। 2022 तक ऐसे कुछ संकल्प लेकर के चले। 2019 महात्मा गांधी को 150 वर्ष हो रहे हैं। जब गांधी को 150 वर्ष हो रहे हैं, तो भारत में स्वच्छता के विषय में जन जन की आदत कैसे उसको बले, यह आंदोलन आदत में कैसे परिवर्तित हो, उसको हमें परिणाम तक ले जाना है। मैं आज आप सबके बीच आया हूं, तो मैं आपसे कुछ बातों के लिए आग्रह कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि आप इसको करके दिखाएंगे। आपके पास सामर्थ्य है, संगठन है, संकल्प है, पवित्र कार्य से प्रेरित आप लोग हैं। आपसे परिणाम मिलने की संभावना है। मैं फिर एक बार विश्व भर से आए हुए सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं। और ये ज्ञान का प्रकाश सब दूर फैलाने में आपका भी योगदान मिलता रहे। आप सबके बीच आने का मुझे मौका मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आप सबको मेरी तरफ से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मिली, प्रेरणा मिली, उन सबको कैसे साकार करेंगे उसके बारे में हमारे सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन के वरिष्ठ भाई आश्वासन के साथ हम सबको एनर्जी भरेंगे और हम इस कार्य को जो प्रधानमंत्री जी हम सबको एक जिम्मेदारी दिया, एक कर्तव्य दिया, इसको कैसे निभाएंगे, हम कर निभा के करेंगे। ऐसा जोर से ताली बजा करके वादा ही वीरेंद्र भाई संबोधित करेंगे। ओम शांति। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सर्व भाई बहनें बहुत 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 गौरव से अपना सिर ऊंचा करके